अगर आप अपने लो एंड पीसी में ब्लू स्टैक वगैरह आप यूज कर रहे हो और आपका जो ब्लू स्टैक है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या बहुत लैग कर रहा है या बहुत स्लो चल रहा है, तो आप इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अब तो विंडोज़ के टास्क बार में जैसे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो टास्क बार है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टास्क मैनेजर वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर वाले ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ और गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो टास्क मैनेजर है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस डिटेल्स वाले ऑप्शन में चले जाना है। डिटेल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद अब आपको करना है क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा EXE फाइल दिख रहा होगा, बहुत सारा मैंने प्रोग्राम का बहुत सारा ऐप का आपको यहाँ पे EXE फाइल दिखा होगा जो रनिंग में है। तो आपको करना है क्या है कि आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहाँ पे जैसे देखोगे, यहाँ पे आपको SD प्लेयर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, sdplayer.exe ब्लू स्टैक का ही है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेट प्रायोरिटी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सेट प्रायोरिटी वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्टेड है, यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे सेलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अबव नॉर्मल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेंज प्रायोरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको इस टास्क मैनेजर को आपको इस क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आपके ब्लू स्टैक में आपको यहाँ पे मेनू का ऑप्शन दिख रहा होगा, मेनू का आइकन दिख रहा होगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको इसके सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके सेटिंग्स में चला जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको इस परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में ही आना है और आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे CPU एलोकेशन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा हाई 4 कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इसे आपको मीडियम कर लेना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे लो भी रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे मीडियम कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे हाई रहता है तो आपको तब भी मीडियम कर लेना है। मैंने 2 कोर्स को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मीडियम कर लेना है। मीडियम करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेशन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे मेरा यहाँ पे हाई है तो आपको इसे भी मीडियम कर लेना है। यहाँ पे 2GB यहाँ पे मीडियम में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे लो भी है तो आपको तब भी मीडियम करना है, अगर हाई भी है तब भी आपको मीडियम करना है। और ये जो मैं सेटिंग्स वगैरह बता रहा हूँ वो लो एंड पीसी लोग के लिए है, ये खास करके लो एंड पीसी लोग के लिए है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसे ऑलवेज आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस ही रहने देना है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस नहीं है तो आपको इसे हाई परफॉर्मेंस कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे फ्रेम रेट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा जो फ्रेम रेट है वो 60 है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये लो एंड पीसी लोग के लिए है। अगर बाय द वे अगर आपका हाई पीसी वगैरह है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे 60 फ्रेम रेट है यहाँ पे मेरा। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नीचे की ओर इनेबल हाई फ्रेम रेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद और आप यहाँ पे अपने फ्रेम रेट को आप बढ़ा सकते हैं, अगर जिन लोग का हाई एंड पीसी वगैरह है। तो अगर जिन लोग का लो एंड पीसी है तो मैं बोलूँगा तो कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम आप यहाँ पे 60 फ्रेम रेट रखिएगा। जिन लोग का लो एंड पीसी है आप चाहे तो इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा आप यहाँ पे 60 ही रखिएगा। और आपको करना क्या है कि आपको अब इसे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। माने इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने रीस्टार्ट का यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना है और आपका जो ब्लू स्टैक है वो रीस्टार्ट होगा, ना कि आपका विंडोज। यहाँ पे सिर्फ आपका ब्लू स्टैक यहाँ पे रीस्टार्ट होगा। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ब्लू स्टैक 5 है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे मेन्यू वाले आइकन में जाना है और यहाँ पे अपने ब्लू स्टैक का सेटिंग्स में चले जाना है। और आप अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिस्प्ले रेजुलेशन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे जो रेजुलेशन है आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे रिकमेंडेड रेजुलेशन यहाँ पे 1920x1080 का यहाँ पे मुझे रिकमेंड हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन आपको करना क्या है कि जितना आपका यहाँ पे रिकमेंडेड हो रहा है उससे आपको एक कम ही लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे 1920x1080 है, तो आप चाहे तो आप यहाँ पे 1600x900 भी ले सकते हो और आप चाहे तो आप यहाँ पे 1280x720 भी कर सकते हो। अगर आपका लो एंड पीसी तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे 1280x720 ही कीजिए। और जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर आप जितनी भी कम रेजुलेशन लोगे उतना जो आपका जो ब्लू स्टैक है उतना बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा।
तो यहाँ पे मैं नॉर्मली वे में मैं यहाँ पे मीडियम वे में मैं यहाँ पे 1280x720 ही ले रहा हूँ। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे पिक्सल डेंसिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लो है और हाई है और 1240 DPI मीडियम है, ये मेरा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे मीडियम ही रहने देना है। अगर बाय द वे आपका मीडियम में सिलेक्टेड है तो आपको इसे मीडियम ही रहने देना है। अगर हाई पे है या लो पे है तो तब भी आपको इसे मीडियम ही सेलेक्ट करना है। और इसे कर लेने के बाद आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे, यहाँ पे मेरा माउस कर्सर स्टाइल में यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप चाहे दोनों में से किसी भी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट वाला ही कर्सर को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ हद तक आपका जो है स्पीड है, कर्सर को सिलेक्ट करने से भी कुछ हद तक आपका जो स्पीड है वो मैंने इंक्रीज हो जाता है। अगर आप बाय डिफॉल्ट कर्सर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ हद तक बैकग्राउंड में ही कुछ हद तक आपको स्पीड आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा अगर यहाँ पे आप सिस्टम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कर्सर सेलेक्ट करोगे तो विदाउट स्टाइलिश कर्सर को। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटरफेस स्क्रॉलिंग में यहाँ पे 100% डिफ़ॉल्ट है, तो आपको इसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देना है। और अब आपको करना क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और अपने जो ब्लू स्टैक है उसे रीस्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा हाइड है अभी सेव चेंजेस, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी किसी तरह कोई चेंजेस नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं इस ब्लू स्टैक्स वाले कर्सर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेव चेंजेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है ये चेंज हो चुका है। तो इसे कर लेने के बाद, इन सभी सेटिंग्स को करने के बाद अब आपको यहाँ पे ग्राफिक्स वाले सेक्शन में आना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 3rd नंबर ऑप्शन ग्राफिक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो आपको इस पे आना है ये इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे ग्राफिक्स इंजन मोड, यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे कंपेबिलिटी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, तो आपको इसे परफॉर्मेंस पे चेक मार्क कर देना है। अगर आपका हाई एंड पीसी है या लो एंड पीसी है, दोनों में से कुछ भी है, तो आपको तब भी यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला ही ऑप्शन में यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड है या डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, दोनों में से कोई भी ग्राफिक्स कार्ड है, आपको तब भी यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला ही ऑप्शन पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्राफिक्स रेंडर में आपको यहाँ पे OpenGL का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है और यहाँ पे डायरेक्ट एक्स का भी यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन तभी आप यहाँ पे OpenGL को ही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे डायरेक्ट एक्स यहाँ पे सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पे OpenGL को ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिन लोग का लो एंड पीसी है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटरफेस रेंडर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे ऑटो पे ही सेट करना है। मतलब इसे आपको ऑटो ही रहने देना है। अगर बाय द वे आपका ऑटो है तो, अगर बाय द वे ऑटो नहीं है तभी आपको इसे ऑटो ही कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ASTC टेक्सचर्स बीटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर डिकोडिंग का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लेना है। जो ये ऑप्शन जो है इसे तो आपको खास करके इसे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लेता हूँ। अगर लो एंड पीसी है तो आप इसे जरूर से जरूर आप इसे डिसेबल्ड कर लीजिएगा ASTC टेक्सचर बीटा को। अब आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे यहाँ पे जो मेरा GPU है, ग्राफिक प्रोसेसिंग जो यूनिट यहाँ पे यूज़ हो रहा है मेरा, यहाँ पे इंटेल का जो मेरा ग्राफिक्स है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आपका जो भी ग्राफिक्स होगा तो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इसे सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसे रीस्टार्ट कर लेना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ब्लू स्टैक है यहाँ पे रिस्टार्ट हो रहा है, तब तक मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ कि करना क्या है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टास्क बार में आपको यहाँ पे अपने कर्सर पर क्लिक जाना है और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे टास्क मैनेजर को अपने ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाना है। स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखा होगा जो मेरे सिस्टम के जो मेरे विंडोज़ के बैकग्राउंड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन जो आपकी ज़रूरत का नहीं है, जिसको आपका नीड नहीं है, उस एप्लीकेशन को उस जैसे एप्लीकेशन को यहाँ पे उसे डिसेबल्ड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कोटाना का आपको ऑप्शन दिखा होगा, ये मेरा अभी इनेबल्ड है तो मैं इसे डिसेबल कर लेता हूँ। आपको डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसे डिसेबल्ड कर लेना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारा मैंने जैसे मेरा अनयूज्ड एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम में मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसे भी डिसेबल कर लेता हूँ। आपको जो यूज़ नहीं है आपको इस जैसे एप्लीकेशन का, तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे स्पॉटिफाई को भी
और स्काइपी और स्पॉटिफाई को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर लेता हूँ। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपके यहाँ पे इंटेल का एप्लीकेशन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंटेल का एप्लीकेशन है, तो आपको इस जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, आपको इसे ऑलवेज इनेबल ही रखना है। रियल टेक का जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रियल टेक का ऑडियो एचडी ग्राफिक्स वाला मेरा रियल टेक का आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिखा होगा, तो आपको इसे भी डिसेबल नहीं करना है, आपको इसे भी ऑलवेज इनेबल रखना है अगर आप बाय द वे आपका भी शो हो रहा है तो। और विंडोज डिफेंडर या विंडोज सिक्योरिटी वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको उसे भी इनेबल रखना है, उन जैसे एप्लीकेशन को यहाँ डिसेबल नहीं करना है। और ये क्या है कि आप ये जो एप्लीकेशंस है, ये एप्लीकेशन आपके विंडो के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करता रहता है, जिस कारण से आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्लू स्टैक पर वर्क कर रहे हो, ब्लू स्टैक पे किसी भी तरह का आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इंटरनली जो ये एप्लीकेशन जो रन हो रहा है बैकग्राउंड में मैंने विंडोज़ के बैकग्राउंड में, तो इसके कारण आपका जो आपका इफेक्ट है जो आपका ब्लू स्टैक पे पड़ता है और आपका जो ब्लू स्टैक है वो स्लो पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है आपको इन सभी को डिसेबल कर लेना है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद जैसे आपको करना क्या है कि आप चाहे तो आप यहाँ पे ब्लू स्टैक पे यहाँ वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह जितना भी सेटिंग्स था वो मैं आपको बता दिया हूँ, तो आप चाहे तो यहाँ पे वर्क कर सकते हो। जैसे मैं अभी फिलहाल इसे क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे एक और मैं आपको सेटिंग्स वगैरह बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के या आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है, और आपके सामने रन का एक इस तरह का प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, appwij.cpl, और आपको इसे ओके कर देना है। और आपके सामने प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी बातें बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ब्लू स्टैक यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे और भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे और भी आपका यहाँ एप्लीकेशन वगैरह है जो आपके काम का नहीं है, जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है, तो आपको उन जैसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सबलाइन टेस्ट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैंने एप्लीकेशन दिख रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके काम का नहीं है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन लीजिए जो आप में शो हो रहा है, आपके प्रोग्राम एंड फीचर्स में शो हो रहा है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये मेरा काम का नहीं है, तो आपको करना क्या है कि आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसे अनइंस्टॉल कर देना है। जो भी एप्लीकेशन आपके काम का नहीं है यहाँ पे, उन जैसे एप्लीकेशन को यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि उन जैसे एप्लीकेशन के कारण आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू स्टैक है जिस पर आप वर्क कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे स्लो पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो भी अनयूज्ड एप्लीकेशन है जो आप इंस्टॉल करके रखे हुए हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कि आप 2 मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मेरा VLC मीडिया प्लेयर है और मैं एक और मीडिया प्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल VLC मीडिया प्लेयर का आपको यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है और इसे अनइंस्टॉल कर देना है। और अनइंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन जो अनयूज्ड एप्लीकेशन, उन सभी को अनइंस्टॉल करने के बाद जो आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है उसमें आपको परफॉर्मेंस आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।